दोस्तों, आपने 2 दिन पहले ही एक बड़ी खबर सुनी होगी कि पार्श्व गायिका अलका याग्निक को दोनों कान से अचानक सुनना बंद हो गया था और उसका कारण उनके डॉक्टरों ने सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करके बताया है और वो सेंसरी न्यूरल लॉस उनको वायरल अटैक की वजह से हो गया था। बात करेंगे कि हियरिंग लॉस कैसे होता है। कान 3 प्रकार में विभाजित होता है। पहले जो बाहर जो दिखता है उसको बाह्य या बाहर का कान बोलते हैं। जैसे कान की जहाँ जहाँ पे अपन मैल साफ करते हैं वो जो नली है, वो नली के बाद में जो पर्दा आता है, तो पर्दे के पहले जो नली होती है और बाहर का कान जो होता है, इसको बाह्य कान या बाहर का या एक्सटर्नल ईयर ऐसे बोलते हैं। जो बीच वाला कान है मतलब मध्यवर्ती या मिडल ईयर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कान का पर्दा और कान के पर्दे में चिपके हुए मैलस, इनकस और स्टेपस, ये 3 हड्डियां होती है। और कान का अंदर का भाग मतलब इनर ईयर को कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनल से बनता है। मतलब कान 3 भागों में विभाजित है, बाहर का कान, मध्यवर्ती कान और अंदर का कान। और अंदर के कान को ही जुड़ा हुआ एक ऑडिटरी या हियरिंग नर्व होता है, जहाँ से अपनी आवाज़ कान से लेके दिमाग तक पहुँचती है। जैसे कि कोई आवाज़ अपने को कान में सुनाई देती है, तो सबसे पहले कान के बाहर के छिद्र से या बाहर की जगह से वो आवाज़ की लहरें कान के अंदर जाती है। जो कान की अंदर की नली है उससे वो गुजर के कान के पर्दे के ऊपर वो टकराती है और उसकी आवाज़ की लहरें जिस प्रकार की आवाज़ है वो हिसाब से कान के पर्दे के ऊपर दबाव बनाती है और कान का पर्दे का मूवमेंट की वजह से वो अंदर की हड्डियाँ जो मिडल ईयर में है या मध्यवर्ती कान में होती है, वो प्रेशर कोक्लिया पे ऊपर निर्माण करती है और वहाँ से ही आवाज़ की लहरों का ज्ञान शुरुआत हो जाता है। मतलब वहाँ पे पहुँचने वाली लहरें कान के अंदर कोक्लिया में जो हियरिंग ऑर्गन है वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ से वो अपने हियरिंग नर्व के द्वारा दिमाग की तरफ वो कान की आवाज़ की लहरें निकल जाती है या पहुँच जाती है। वहाँ पे ही आपको शब्दों का ज्ञान या आवाज़ की हर प्रकार की आवाज़ आपको समझ में आती है। तो हियरिंग लॉस के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और थर्ड होता है मिक्स हियरिंग लॉस। सबसे पहले देखेंगे कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस मतलब क्या होता है। जैसे कि कान का बाह्य भाग और मध्य भाग में, जैसे कि कान के जो नली होती है जिसको ईयर कैनाल बोलते हैं, उसके अंदर अगर मैल जमा होता है या कोई बाहर की चीज़ फंस जाती है या वहाँ पे सूजन या इन्फेक्शन की वजह से वो जो नली है वो छोटी हो जाती है, इसके कारण जो आवाज़ की लहरें होती है वो कान के पर्दे की तरफ पहुँचना बंद हो जाती है या कम मात्रा में पहुँच जाती है। तो वो टाइम पे वो रुग्ण को हियरिंग लॉस या कम सुनाई देता है, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। या कभी-कभी ऐसा होता है कि जो कान का पर्दा रहता है वो फट जाता है या कान के पर्दे के ऊपर इन्फेक्शन जम जाता है। जैसे मिडल ईयर में आपने देखा या मध्यवर्ती कान में देखा कि उसके अंदर पर्दा होता है, उसके अंदर हड्डियाँ होती है, तो कभी पर्दे में इन्फेक्शन होता है या कभी पर्दा फट जाता है या कभी अंदर की हड्डी बढ़ जाती है या कान के पर्दे के पीछे या अंदर के भाग में इन्फेक्शन होके वहाँ पे पस या पानी जमा होता है। इन सब कारणों के वजह से बाहर से जो सुनने वाली या आने वाली आवाज़ की लहरें हैं वो कान के अंदर के भाग तक पहुँच नहीं पाती है। इसके लिए उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस ऐसे बोलते हैं। अभी दूसरा आता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जो अलका याग्निक जी को हुआ था। तो सेंसरी न्यूरल लॉस मतलब होता है जो इनर ईयर में जो हियरिंग ऑर्गन है जिसको कोक्लिया बोलते हैं, तो उसमें डैमेज होता है। तो अभी डैमेज के क्या कारण होते हैं उसके अंदर आता है वो बढ़ने वाली उम्र। अगर किसी मरीज की उम्र ज़्यादा है तो अंदर का कोक्लिया है वो ऑटोमेटिक उसका काम करने की शक्ति कम हो जाती है या ख़त्म होने लगती है। तो एज के हिसाब से भी किसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। सुनना, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे बड़ी-बड़ी या ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आती है या कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट है वहाँ पे ज़ोर-ज़ोर से म्यूज़िक बजती है
और जहाँ पे हेडफोन वगैरह में ज़्यादा आवाज़ करके सुनने की आदत होती है तभी भी, या वहाँ पे जो लोग काम करते हैं जैसे म्यूज़िक पब में या कंस्ट्रक्शन साइट पे या कोई कॉन्सर्ट पे, तो उन लोगों को बड़ी आवाज़ में ही उनका काम करना पड़ता है। तो जो इंजरी अंदर के कान के नस को पहुँचती है उसके वजह से धीरे-धीरे या ग्रेजुअल हियरिंग लॉस होता है। तीसरा पार्ट आता है कि किसी मरीज़ को अगर हाई बीपी है या किसी को डायबिटीज़ है या वहाँ पे किसको इन्फेक्शन हो गया है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कान की अंदर की नस या सुनने वाली नस को तकलीफ़ देता है या डैमेज देता है, तो ऐसे सिचुएशन में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। कोई-कोई दवाई भी है जिसके कारण सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, जैसे टीबी की दवाई आती है जिसके अंदर ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब पेशेंट को कान में सुनने की शक्ति कम हो जाती है, मतलब उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। बहुत सारे मरीज को ये दोनों तकलीफ भी हो सकता है, मतलब कंडक्टिव लॉस भी हो सकता है और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है। इसमें मरीज ने क्या करना है कि जब भी उनको तकलीफ मालूम पड़े तो तुरंत ही ईएनटी डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन मैं आम मरीजों को बोलूँगा कि ये सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, जैसे कि अगर कोई बात कर रहा है तो आपको एक कान से तो सही सुनाई देता है, लेकिन अगर दूसरा कान से सही सुनाई नहीं देता है तो आपको तुरंत ही ईएनटी डॉक्टर को दिखाना है। या आप अगर कभी ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे बाजू के व्यक्ति तो सही तरह से कोई बात सुन पा रहे हैं लेकिन मैं वो बात सुन नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे मरीज़ ने कान के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर किसको कान की समस्या के साथ बैलेंस संभालने में या चक्कर आने का दिक्कत है तो उन्होंने भी जल्दी कान के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर आप शांत जगह पे बैठे हो लेकिन कान में आपको अगर किसी रिंग की आवाज़ या किसी गुनगुनाने की आवाज़, इसको टिनिटस बोलते हैं, और टिनिटस मतलब कोई अंदर की बीमारी का एक लक्षण है जो कान में बीमारी आपकी है, इसलिए आपको तुरंत ही कान के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर कान में आपको वजन जैसा लगता है, भरा-भरा हुआ सा लगता है, कान में दर्द लगता है या कान से पानी या मवाज आता है, तो आपको कान के डॉक्टर को तुरंत दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका आप सही से पालन नहीं करेंगे तो आपको इनमें से कोई भी हियरिंग लॉस हो सकता है। धन्यवाद।